सभी का स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम लगा रहे थे प्रीवियस ईयर्स के पेपर एलटी ग्रेड हिंदी के लिए, जो परीक्षा यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली है और यूथ कंपटीशन की ये बुक है। अब तक हम लोगों ने देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का हिंदी का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं, विश्लेषण के सहित व्याख्या के साथ है। अब तक हम लोगों ने 45 प्रश्न इस प्रश्न पत्र के हल कर लिए हैं। इस प्रश्न पत्र के 45 प्रश्न हम देख चुके थे। आज के प्रश्न होंगे 46वें प्रश्न से, जहाँ से हिंदी की लघु गद्य विधाओं का से ये प्रश्न बने हुए हैं। पर इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुरू करने से पहले आज की कक्षा को पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका जवाब होगा नागपुर में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित शहर नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था। अन्य सम्मेलन इस प्रकार हैं। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में दिल्ली भारत में हुआ और चतुर्थ 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड एवं टोबैको में हुआ। छठा 1999 में लंदन ब्रिटेन में। सातवां 2003 में पारामारिबो सूरीनाम में हुआ। आठवां 2007 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। नौवां 2012 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल भारत में हुआ और 11वां 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ज्योतिपुंज हिमालय। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यात्रा वृत्त ज्योतिपुंज हिमालय 1982 है। इनके अन्य यात्रा वृत्तांत इस प्रकार हैं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, हम सफर मिलते रहे। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और जे का। जबकि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण नहीं है। जबकि मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा प्रणाम रविंद्रनाथ टैगोर नाम से संस्मरण पथ के साथी में उल्लेख है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ सिंह। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 2010 है। यह संस्मरण विधा की रचना है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है। अगला प्रश्न, रेखाएं बोल उठी। रेखा चित्र किसने लिखा? रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी का बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्र है। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिसका प्रकाशन 1949 में हुआ। जबकि उपेंद्र नाथ हस्क के रेखा चित्र का नाम है रेखाएं और चित्र, 1955 में प्रकाशित हुआ। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। राहु सांकृत्यायन अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी भी कहा जाता है। राहु सांकृत्यायन के प्रमुख यात्रा वृत्त हैं मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ 7, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का सही है।
टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में लेखक अमृतलाल नागर हैं, अतः यह युग्म सही है। अन्य युग्मों का सही रूप है सहचर है समय रामदरस मिश्र, कस्तूरी कुंडल बस है मैत्रेयी पुष्पा और घर की बात रामविलास शर्मा। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो ये सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1958 में लेखक हैं सेठ गोविंद दास। वियोगी हरि की आत्मकथा मेरा जीवन प्रवाह, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ, वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं मदन गोपाल। अमृत राय ने कलम का प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार मदन गोपाल हैं, जबकि अमृत राय ने कलम का सिपाही और शिवा रानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में नाम से जीवनियाँ लिखी हैं। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की जीवनी लिखी है। अब प्रश्न शुरू होते हैं। काव्य शास्त्र अवयव भेद रस छंद अलंकार काव्य गुण काव्य दोष समास संधि एवं शब्द शक्तियाँ से। मेरे चैनल पर आपको काव्य गुण और काव्य दोषों पर भी बहुत अच्छे कक्षाएं मिल जाएंगी, जिसमें समस्त काव्य गुणों और समस्त काव्य दोषों को मैंने संकलित करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। एक बार जरूर आप उन कक्षाओं को देखें। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गीत सम्मिलित नहीं है, जबकि स्थान काल और घटना ये संकलन त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गीत संकलन त्रय के अंतर्गत नहीं है, जबकि स्थान काल तथा घटना तीनों संकलन त्रय के अंतर्गत आते हैं। देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। नाटक को पंचम वेद की मान्यता आचार्य भरत मुनि ने प्रदान की है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा दी है वामन ने। अर्थ वैमल्यम प्रसाद अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी है। आनंदवर्धन के लेखक आनंदवर्धन ने लिखा है ध्वन्यालोक, रुद्रट ने काव्यालंकार और दंडी ने काव्यादर्श। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? तो तारांकित प्रश्न है। भामा ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। सामान्य दोष इन्होंने 11 माने, वाणी दोष 4 और अन्य दोष 11 माने हैं। मैंने ये सब भी अपने कक्षा में शामिल किया है काव्य गुण और काव्य दोषों में। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे में समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न, करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा है? तो भवभूति ने कहा है। करुण रस को एकमात्र रस भवभूति ने माना है। भवभूति ने रस के संदर्भ में करुण रस को प्रधानता देते हुए लिखते हैं एको रस करुण एव। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। भवभूति ने उत्तर रामचरितम, मम्मट ने काव्य प्रकाश और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण। अगला प्रश्न है, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें विभावना अलंकार है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना पंक्तियों में विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना होता है।
विशेषोक्ति अलंकार, कारण होने पर भी कार्य न होना, जैसे पानी बीच मीन पियासी। असंगति अलंकार, जब कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और अन्यत्र हो, वहाँ संगति अलंकार होता है। जैसे दृग उर्जत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुरचित प्रीति, पड़त गाठ दुर्जन हिये, देख नहीं यह रीति। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है इंद्रवज्जा। दी गई पंक्ति मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा बनेगी में इंद्रवज्जा वर्णिक छंद है। इंद्रवज्जा में 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद होता है। इसमें तगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु का क्रम होता है। उपेंद्र वज्रा भी 11 वर्णों वाला वर्णिक छंद है तथा वसंत तिल का 14 वर्णों वाला वर्णिक छंद है। हरिगीति का 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसमें अर्ध सममात्रिक छंद है। देखिए मैंने गलत बोल दिया था। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। या अनुरागी चित्त की गत समझ नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखिए दोहे में दूसरे और चौथे पंक्तियों में तुकबंदी मिलती है। देखिए गति समझे नहीं कोय, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। कोय और होए देखिए तुकबंदी मिल रही है। और 11 और 13 का क्रम 13 और 11 का क्रम होता है, जबकि सोरठे में 11-13 का क्रम होता है। दोहे का उल्टा होता है। और 2 सोरठा मिल करके उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? 2 सोरठे मिल करके एक रोले का निर्माण करते हैं। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ में भावोत्कर्ष पता चलता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक की निम्न पंक्तियों में हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा भावोत्कर्ष का बोध होता है। अन्य दिए गए भाव संगत नहीं है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं वाचक शब्द। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पर पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द और मन उपमेय है। रोमांच किस तरह का अनुभाव है? सात्विक, कायिक, आहार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। रोमांच सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव 8 होते हैं, जो इस प्रकार है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, अश्रु, प्रलय। अनुभाव के 4 भेद होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रस दिया है और दूसरी तरफ उसका स्थायी भाव दिया हुआ है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक। ये स्थायी भाव होते हैं। देख लीजिए, अद्भुत का विस्मय, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और करुण का शोक स्थायी भाव है। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ये रस दोष होता है। अनुभाव और विभाव की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभाव तथा विभाव से संबंध नहीं है।
अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति हरित बास की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। उपर्युक्त दोहे में अलंकार है तदगुण अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में तदगुण अलंकार है। जहाँ कोई वस्तु अपना गुण त्याग कर अपने पास की किसी दूसरी वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब तदगुण अलंकार होता है। जबकि विभावना अलंकार में कारण के बिना ही कार्य की होता है। जबकि विशेषोक्ति अलंकार में कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न पत्र को मैं अब यहीं पर विराम देती हूँ। अगला प्रश्न हम लोग 73वें प्रश्न से देखेंगे, जो अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट ज़रूर करें, उससे मुझे ज़रूर मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।